क्या आप जानते हैं वो कौन थे जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया? या आपने सुना है कि पानी उनकी उंगलियों से चश्मों की तरह बहने लगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खातमुन नबिय्यीन रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज की वीडियो में हम उनके चंद अजीम और दिल को झंझोर देने वाले मुअज्ज़ात पर रोशनी डालेंगे। वीडियो को आखिर लम्हे तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे ईमान अफरोज़ और हैरानकुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्ज़ात हैं जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ समीना रहीम और आप देख रहे हैं नूर निमल चैनल। आज हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा चाँद के 2 टुकड़े होने के बारे में बताएँगे। मक्का के कफ़ार ने कहा कि अगर तुम वाक़ई नबी हो तो चाँद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया। एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा उस तरफ। सबने देखा, सब हैरान हुए मगर कुछ फिर भी ना माने। ये मुअज्जा कुरान पाक में भी ज़िक्र हुआ है कि अल-क़यामा करीब आ पहुँची और चाँद फट गया। ये ऐसा मुअज्जा था जिसे दूर-दराज से आए काफ़िलों ने भी अपनी आँखों से देखा था। हम अगले मुअज़्ज़े की बात करेंगे, पानी का उँगलियों से बहना। ग़ज़वा तबूक के मौके पर पानी की शदीद किल्लत थी। सहाबा कराम प्यास से बेहाल थे। सिर्फ़ एक छोटा-सा मशकीज़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक धोए और फिर सहाबा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उँगलियों के दरमियान से पानी चश्मों की तरह बहने लगा। सैकड़ों अफ़राद ने इस पानी से वज़ू भी किया और पिया भी, लेकिन पानी ख़त्म ना हुआ। खाने में बरकत के हवाले से हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में थोड़ा-सा खाना तैयार था, बस 2 अफ़राद के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फ़रमाई और फिर वही खाना 100 से ज़ायद सहाबा ने खाया। ना खाना कम हुआ, ना बरकत ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जाते वहाँ खैर और बरकत साथ लेके जाते। अगला मुहावजा है दरख्त का रोना। एक ज़माना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खजूर के तने के साथ खड़े होते थे। जब मिंबर तैयार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को छोड़ा, तो वो दरख्त बच्चों की तरह रोने लगा। सहाबा कराम फरमाते हैं कि इसका रोना हमने सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जाकर गले लगाया, तब जाकर वो पुरसकून हुआ। ये अमल हमें सिखाता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता है, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। नेक्स्ट मौज़े की बात करेंगे जिसमें फरिश्तों की मदद आई थी। ग़ज़वा बदर सिर्फ 313 मुसलमान थे और काफ़िले में 1000 दुश्मन थे। अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते नाज़िल फरमाए जो सफ़ेद घोड़ों पर सवार होकर मुसलमानों के साथ लड़े। कुरान पाक कहता है कि जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसीने की खुशबू। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कभी कस्तूरी या किसी खुशबू को नहीं सूंघा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से ज़्यादा खुशबूदार हो। ये मुअज्जज़ात हमें सिखाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चाहे वो चाँद हो, दरख्त हो या पानी, हर चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को माना। अगर कायनात की हर शय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है, तो हम क्यों ना करें? आज से नियत करें कि हम सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल भी करेंगे। तो आपको इनमें से कौन-सा मुअज्जज़ा सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नूर निमल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे मज़ीद ईमान अफ़रोज़ वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा।